यहाँ देखिए, क्या आप जानते हो कि पेपर में एक ऐसी ट्रिक का उपयोग करें जिससे जो है लॉन्ग प्रश्न छोटे हो जाए। तो यही अभी हम ये वीडियो में समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके दो वीडियो में हमने समझे कि कैसे पशुपालन जो सब्जेक्ट है, जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, उनको कैसे छोटा करके लिखें ताकि पढ़ना कम पड़े और नंबर अच्छे मिले। तो अभी हमने 2 अध्याय हल किए और आज हम करने वाले हैं तीसरा अध्याय हल। क्या करने वाले हैं? तीसरा अध्याय हल। और तीसरा अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं? पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। अब पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती है, तो कौन सी बीमारी के लिए कौन सी औषधि उपयोगी है, उसको कैसे उपयोग किया जाए, और पशुओं में जो है कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे टीट साइफन है, ट्रोकर कैनुला है, ड्रेंचिंग बोतल है ना, डॉकिंग मशीन है, कैसे उपयोग करते हैं, किस पशु में उपयोग करते हैं, ये सारी बातें जो है यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई है और वही प्रश्न को हम अभी हल करने वाले हैं। तो ये जैसे कि हर वीडियो में हम पहले चेक करते हैं कि कौन सा प्रश्न कब आया था, करते हैं ऐसा। फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि कौन सा प्रश्न कब आया था। तो देखिए, ये हमारे पूरे प्रश्न उत्तर की लिस्ट है और हम देख रहे हैं अभी लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न के पहले कुछ प्रश्न दिए हैं जो आए हुए थे और ये एक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अरंडी एवं अलसी के तेल के बारे में पूछा गया है, ये 2023 में आया था प्रश्न। फिर पूछा गया है पशु के अंदर दवा प्रविष्ट करने की विधि बताओ, कि पशु के वह कौन सी तकनीकी है जिससे पशु के अंदर दवा पहुंचती है। देखो, पहली तकनीक तो आप सब लोग जानते हैं, इंजेक्शन के द्वारा। और दूसरी जो है, हम क्या काम करते हैं, एक बांस का टुकड़ा लेते हैं, उसको तिरछा काटते हैं और उसमें दवा भर के भी मुंह में ऐसा पिला देते हैं। लेकिन आजकल वो परंपरागत तकनीकी है, पहले अपनाया करते थे, बांस का टुकड़ा देखे ऐसा पोला नहीं। यस सर। लेकिन अब हम बोतल का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे यंत्र भी आते हैं। ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे पशु को दवा देने की किन्हीं बाह विधि के नाम बताइए। तो बाह विधि से यानी शरीर में लेप लगाकर या पुल्टी के द्वारा, पुल्टी मतलब की पुटकी के द्वारा सेंकते ना, तो ऐसी कौन सी विधियां हैं जिससे दवा हम बाहर माध्यम से दें और वो अंदर आराम पहुंचाए। तो पहली तो हम लेप लगाकर करते हैं, ट्यूब लगाते ना, लेप जहां सूजन आ जाती, फूलन आ जाती, वहां लगाते नहीं लगाते। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ, हम जो है पुटकी में कुछ बांधते हैं औषधि और ऐसा आंच दिखाकर जहां पर फूलन है, सूजन है, अकड़न है, वहां पर उसको ऐसा सेंकते हैं। दूसरा तरीका तो ये हुआ। और तीसरा तरीका क्या होता है, बर्फ से सेकाई करना। ये सब बाह विधि आती है। कैसी विधि है? बाह विधि। ठीक है, मतलब कि शरीर के बाहर कोई ऐसा इलाज उपचार करना जिससे अंदर आराम मिले। इसके बाद में ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 2013 में आया था, 20 में आया था, 22 में आया था। क्या पूछा था कि पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले 4 यंत्रों के नाम बताओ और उनका एक उपयोग बताओ, है ना। अब 4 यंत्र बहुत सारे हैं, आपको अच्छे भली भांति पता है। फिर नीचे क्या पूछा है, पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम, उनका एक उपयोग बताओ, निम्नलिखित उपकरणों के उपयोग बताओ। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा कि उपकरण के नाम आप खुद ही लिखो और उनका एक उपयोग लिखो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये दे दिया जाएगा, इनके बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर इसके बाद में तो ये आपको प्रश्न मिलते जा रहे हैं, कब कौन सा सन में आया था। फिर इसके बाद में और आगे हम देखते हैं, ये देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। किस किस को समझाना है? जीवाणुनाशक, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। जीवाणुनाशक मतलब वह औषधि जो जीवाणुओं को मारती है, जीवाणुनाशक कहलाती है। जैसे फिनाइल है, लाइजोल है, ये जीवाणु को ही मारती है ना। बोरिक एसिड है, ये सब क्या करती है? जीवाणु को मारती है। फिर इसके बाद में दस्तवार, मतलब पेट को साफ करने वाली। कभी कभी पशु गोबर नहीं कर पाता, टाइट करता है, तो दस्तवार के रूप में हम अरंडी का तेल उपयोग करते हैं। किसका? अरंडी का तेल पिला देते हैं, तो पेट के अंदर जाता है तो पेट को पूरा साफ कर देता है। तो पेट को साफ करने वाली औषधि को दस्तवार के नाम से जाना जाता है। अरंडी बहुत अच्छा उसका क्या है उदाहरण। कार्बोनेटिक दवा, परजीवी आरी मतलब जो पेट में परजीवी हो जाते हैं ना, है ना,
जैसे पेट में परजीवी का है तो फीता कृमि, गोल कृमि, ये हमारे पेट में या पशुओं के पेट में भी हो जाते हैं। गोबर में देखे होंगे सफेद सफेद दिखाई देते हैं, वो कृमि है। उनको नष्ट करने के लिए कुछ दवा दी जाती है। जैसे मनुष्य में क्या दिया जाता है, अल्बेंडाजोल दिया जाता है, वो एक गोली देते हैं आपको खाने के लिए, कृमिनाशी। ऐसे पशुओं में भी दी जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। प्रोब घाव नापने वाला यंत्र, थर्मामीटर तापमान नापने वाला यंत्र, खुरेरा पशु को रक्त संचार बढ़ाने के लिए एक कपड़ा साफ करने वाला जैसा ब्रश जैसा रहता है, उसको पशु के शरीर में ऐसा घिसते हैं, उससे क्या रहता है, ब्लड संचार अच्छा बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, खुरेरा कहते हैं। टीट साइफन का मतलब ये होता है जब थनैला रोग हो जाता है तो थन के अंदर डालकर उसे अंदर दवाई पहुंचाई जाती है, यही बात है टीट साइफन। समझ में आया ये? फिर नीचे और दिए वर्टिगोकैस्टेटर, थन साइफन, कैसेटर तथा डोकिंग मशीन के बारे में। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखना है, देखो फिर वही पूछा यंत्र के बारे में, खुरेरा, प्रोब, बुल मास्क। बुल मास्क का मतलब ये होता है, अभी गांव में आप पशुओं में काबू में करने के लिए नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल देते हो, जिसे नाक डालना बोलते हैं देसी भाषा में। लेकिन बुल नॉच का मतलब ये होता है, क्या दिया है, बुल मास्क। बुल मास्क के बारे में, बुल मास्क में ऐसा छल्ला रहता है, उसको ऐसा नाक में पहना देते हैं और वो छल्ले में क्या करते हैं, रस्सी को बांध देते हैं, फिर हम उसे वो छल्ले के माध्यम से ही पशु को कंट्रोल करते हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीका है। फिर इसके बाद में देखो 12 में क्या आया था, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी दवा के बारे में पूछा था। फिर इसके बाद में दिया है नौशाधार, सोडियम बाइकार्बोनेट, आयोडीन, बोरेक्स एवं क्लोरोफार्म, एक एक उपयोग इनके बारे में पूछा था। तो ऐसी बहुत सारी औषधि है जिसके बारे में यहाँ प्रश्न आएंगे, अब हम हल करते हैं, ठीक है। बिना टाइम हम ज्यादा लिए हुए अब हम एक एक प्रश्न को हल करना यहाँ प्रारंभ करते हैं, है ना। तो फिर से अब हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया था, उसको देखो बेटा, क्या चालू करो। अलसी एवं अरंडी के तेल के एक एक उपयोग लिखिए। तो अरंडी का तेल परगेटिव का काम करता है, मतलब पेट साफ करने का काम करता है। इन दोनों का एक एक उपयोग लिखना। देखो क्या क्या उपयोग है। अलसी का तेल पशुओं के पेट के रोगों जैसे क्या होता है, ऐंठन एवं वायु दर्द में यानी गैस बन जाती है तब के में उपयोग होता है। और अरंडी का तेल एक दस्तवार के रूप में काम आता है, मतलब जब पशु गोबर नहीं कर पाता ठीक से तो इसको पिला दिया जाता है, तो वो गोबर ठीक से करने लगता है और पेट क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। दोनों तेल का मतलब समझ में आया। अलसी का तेल पशुओं के शरीर में दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे ऐंठन है या पेट दर्द के लिए। और जो अरंडी का तेल है पशु के पेट साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, पशु के अंदर दवा प्रविष्ट करने की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। कितनी विधि, दवा अंदर प्रविष्ट करना मतलब दवा को अंदर पहुंचाने की दो विधि के नाम बताओ। पहली विधि कौन सी है भाई, सुई द्वारा, जिसे आप इंजेक्शन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंजेक्शन। और दूसरी विधि क्या है, एनीमा। दूसरी विधि क्या है, एनीमा। और एनीमा कैप्सूल एवं गोली, ये भी अंदर दवा पहुंचाने की विधि है। नहीं, कैप्सूल दवाई गोली खिलाओ सीधा अंदर ही जाता है, मतलब शरीर के अंदर ही दवा पहुंचती है। तो ये विधि समझ में आई। पशु को दवा देने की किन्हीं दो बाह्य विधि का नाम बताओ। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एक एक नंबर पे आएंगे या 2 नंबर में आएंगे, बस 4 शब्द लिखिए और 2 नंबर ले जाएंगे, ऐसा वहां सिस्टम चलेगा। तो देखिए, एक तो पुल्टिस के द्वारा, पुल्टिस मतलब पुटकी, पुटकी में दवा बांध देते हैं और उसको आंच में दिखाकर पशुओं की सेकाई करते हैं जहां उसको दर्द है और सूजन आ गई है। पहला पुल्टिस। और दूसरा क्या है, पाउडर के रूप में। दूसरा क्या है, कुछ ऐसे पाउडर या स्प्रे आते हैं जहां सूजन आती है, तकलीफ रहती है, वहां स्प्रे कर देते हैं या उसका लेप लगा देते हैं, तो पशुओं को क्या होता है, आराम मिलता है। समझ में आया ये चीजें। अब देखेंगे द्विगुत्री प्रश्न। द्विगुत्री प्रश्न में हमारे सामने पहला प्रश्न क्या है, देखिए, जो कब पूछा गया था, 13 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था और 22 में पूछा गया था कि नहीं। यस सर। ये देखिए, 13 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और 22 में पूछा गया। पूछा क्या था, पूछने का तरीका यह था, देखो, पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम बताओ। कोई 4 यंत्र हो जिनके नाम बताओ और उनके एक एक उपयोग बताओ। यदि ऐसा दिया है तो आप मन से लिख दो, 4 यंत्र है कि नहीं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, यंत्र दिए रहते हैं, जैसे यहाँ खुरेरा दिया है, प्रोब दिया है, और क्या दिया है, फोर्सेप और कैंची तथा बडी जो दिया है, ऐसा नाम दिया है, तो फिर अपन को याद रखना पड़ेगा नहीं इनके बारे में। तो चलिए, खुरेरा यंत्र क्या है आपको पता है ना, ये एक लकड़ी का कपड़ा साफ करने जैसा एक ब्रश होता है, उसमें थोड़े से क्या है, सख्त दांते लगे रहते हैं, और उसको क्या काम करते हैं, पशु के शरीर में ऐसा घिसते हैं, जिससे क्या है, रक्त संचार भी बढ़ता है, और पशु के जो खराब वाले बाल और जो डस्ट जमता है शरीर में, वो भी झड़ जाता है। और मेन काम क्या है, लेकिन रक्त का संचार बढ़ाना। मेन काम क्या है खुरेरा का, रक्त का संचार बढ़ाना।